तो ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जरा, ये एग्जाम्पल 13.2 है और में है ये। ठीक है, पेज नंबर 231 पर है। ये पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, जो यहाँ पर डायरेक्शन मार्क करी गई है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन मार्क करी गई है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन मार्क करी गई है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो करंट ऊपर जा रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट कहाँ, करंट बेटा ऊपर जा रहा होगा। यस बेटा, किसी को पूछना है? निधि कुछ पूछना है आपको? निधि, यू वांट टू आस्क समथिंग? बोलिए बेटा, क्या पूछना है? बच्चे वीडियो क्लियर नहीं आ रही है बेटा, वीडियो क्लियर है हमारी तरफ से, आप अपने नेटवर्क चेक करिएगा। निधि, चेक योर नेट कनेक्शन। चलिए, अब देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल 13.2 है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो कर जा रहा होगा। हमें पता लगाना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है। तो फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है बेटा, ये जो थंब होता है इट इज फोर्स, फिंगर होती है इट इज करंट, और जो मिडिल फिंगर होती है इट इज, सॉरी, फर्स्ट फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो फिंगर होती है इट इज करंट। राइट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फादर, मदर, चाइल्ड। कैसे याद करेंगे बेटा? फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है बच्चों, समझ? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है बेटा, करंट कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है ऊपर, तो इसे ऐसे घुमा के करंट ऊपर जा रहा है,
करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स अंदर लगेगी। ठीक है बेटा। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड, हाउ इट कम्स, इनवर्ड कैसे आया, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया। कॉपी करिए बेटा, सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, सब अपनी कॉपी में लिखिए आंसर। नोट चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास पेज 231 पर अनसॉल्व क्वेश्चंस है। उसका पहला क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, पेज 231 पे अनसॉल्व क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 231 पर। ठीक है बेटा, देखिए इसमें लिखा हुआ है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज व्हेन अ प्रोटॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब प्रोटॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, विच ऑफ द क्वांटिटीज विल चेंज। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मास, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास विल नॉट चेंज। स्पीड, स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। एंड पी, पी मतलब मोमेंटम, इसे क्या बोलते हैं हम, मोमेंटम, मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। यस बेटा, कॉपी करें बच्चों, इसका आंसर कॉपी कर लीजिए। एक तो आएगा वेलोसिटी, एक आंसर आएगा मोमेंटम।
यस, डन। चलिए आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, ऐसे ही होगा निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया कि जो हमने था जिसका नाम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट था, हमने उस एक्सपेरिमेंट में बेटा ये पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर थी, एक करंट कैरिंग वायर थी, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या हुआ था, यहाँ बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैंने एरो रफ करा है उसका मतलब वेक्टर होता है, वो अभी आपने नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में नहीं आया, तो आप उसे हटा दीजिए। तो आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस वायर के ऊपर फोर्स लगती है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ आई क्या होता है, करंट, एल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एल होता है लेंथ, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा फॉर्मूला। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इसके फर्स्ट पार्ट में, करंट इज इंक्रीज, करंट को हमने क्या करा, बढ़ा दिया। अब अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, और अगर आई फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आंसर आएगा फोर्स विल इंक्रीज। ठीक है, फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी, अगर हम करंट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो भी फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट में हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स शू मैग्नेट, फोर्स शू मैग्नेट, तो फोर्स शू मैग्नेट लेने से क्या होगा, फोर्स शू मैग्नेट लेने से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स तीनों के आंसर क्या आएंगे, फोर्स इंक्रीजेस। राइट, करिए कॉपी करिए बेटा सब।
नोट करिए बेटा, सब बच्चे लिख लीजिए आंसर। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 3, अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सामने बोर्ड पे, इसमें लिखा हुआ है एक प्रोटॉन है